गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 3 मत बांटो इंसान को कविता है। उसके कवि हैं विनय महाजन। उसका आज हम अभ्यास करेंगे। कविता का राग है। मंदिर मस्जिद गिरजाघर ने बांट लिया भगवान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। साथ उठे सब तो पहराओ सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का हको खिलती हुई बहार पर। रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। इस तरह इस कविता का राग है। अब हम इस कविता की समझ लेते हैं कि कविता का टाइटल क्या है। मत बांटो इंसान को। विनय महाजन जी ने इस कविता को लिखा है कि मत बांटो इंसान को, यानी कि जो मंदिर मस्जिद जो गिरजाघर है उसने किसको बांट लिया है? भगवान को बांट लिया। यानी कि जो मानव है उसने क्या किया है? भगवान को बांट लिया है मंदिर में, मस्जिद में और गिरजाघर में। हिंदू मंदिर में जाते हैं, मुसलमान मस्जिद में जाते हैं और जो ईसाई है वो चर्च में जाते हैं। तो कवि दुनिया के लोगों से कहते हैं कि भगवान तो सबका एक ही है, परंतु तुमने क्या किया है? मंदिर मस्जिद और गिरजाघर आदि अलग अलग पूजा घर बनाकर भगवान का बंटवारा कर लिया इंसान ने। इसी तरह अलग अलग देश बनाकर धरती भी बांट ली है। सागर के भी अलग अलग हिस्सों पर अधिकार कर उसे भी बांट लिया है। यानी कि इंसान ने क्या किया है? धरती भी बांट ली है और सागर भी बांट लिया है। तो अब कम से कम इंसान का बंटवारा तो मत करो, यानी कि इंसान को तो मत बांटो। इंसान को भी सबने बांट लिया। किस में? कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। सभी एक जैसे, सभी में समानता होनी चाहिए। अभी राह तो शुरू हुई है मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है। यानी कि दुनिया में समानता की भावना फैलने की क्या है? हमें शुरुआत करनी है। यानी कि अभी तो शुरुआत हुई है। जो समानता की भावना हमें फैलानी है उसकी शुरुआत की है। समानता का भाव पूरी तरह फैलने में अभी तो बहुत देरी है, इसलिए कहा है कि मंजिल बहुत दूर है। उसके लिए अभी बहुत प्रयत्न हमको और आप सभी को करने पड़ेंगे। बिजली की रोशनी अभी क्या है? महलों में बंद है, यानी कि धनी लोगों के, जो पैसेदार है उसके लोगों में उजियाला बंद है। गरीबों के झोपड़े में अभी तो दीपक ही जल रहे हैं। यानी कि जो समानता सब में होनी चाहिए वो गरीब तक भी नहीं पहुंची है। यानी कि गरीब गरीब होता जाता है और जो रोशनी है वो महलों में बंदी, यानी कि धनी लोगों में, जो इसके पास पैसे है। मिला न सूरज का संदेशा हर घाटी मैदान को, धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो इंसान को। यानी कि जो सूरज है वो भी हमें एक संदेशा पहुंचाता है कि हमें अपना काम अच्छी तरह करना चाहिए। सूरज ऐसा नहीं कहता है कि मैं इस व्यक्ति को अपना उजाला दूंगा और दूसरे व्यक्ति को ऐसा अपना उजाला नहीं दूंगा। इसलिए जो सूरज का जो संदेशा है वो प्रत्येक घाटी यानी कि मैदान को नहीं मिल पाया। यानी कि जो इंसान, उसके द्वारा क्या कवि कहना चाहते हैं? घाटी मैदान को, यानी कि जो सब इंसान है उसके उस इंसानों तक वो संदेशा सूरज का जो है वो नहीं पहुंच पाया है समानता का। यानी कि मानव समानता का विचार अभी दुनिया के बहुत से भागों तक नहीं पहुंचा है। तुमने धरती भी बांट ली, सागर भी बांट लिया, लेकिन अब इंसानियत को मत बांटो। अब भी हरी भरी धरती है ऊपर नील वितान है, पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान है।
धरती अब भी वैसी ही है, पहले जैसी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। प्रकृति तो वैसी वैसी है। ऊपर नील वितान है, वितान यानी कि आकाश, ऊपर नीले रंग का विस्तृत आकाश भी पहले जैसा ही है। लेकिन पर न प्यार हो तो जग सूना जलता रेगिस्तान, उसके द्वारा क्या कहा गया है कि लेकिन दुनिया में प्रेम की भावना नहीं है। और प्यार के बिना कैसा, जिस तरह रेगिस्तान में रेती आपको देखने को मिलती है, उस पर आपको कुछ नहीं दिखाई देता आसपास, उसी तरह इंसान भी, इंसानों के बीच में प्यार नहीं रहा है तो जग कैसा है, संसार कैसा, रेगिस्तान जैसा बन गया है। तो प्यार के बिना हरी भरी जो धरती वाला जो यह संसार है वो भी रेगिस्तान जैसा बस बन गया है। अभी प्यार का जल देना है हर प्यासी चट्टान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को। तो अभी हमें हर प्यासी चट्टान को, प्यार के लिए तरसते हृदय को प्यार का शीतल जल देकर उसकी प्यास बुझानी है। साथ उठे सब तो पहराओ सूरज का हर द्वार पर, हर उदास आंगन का को खिलती हुई बाहर पर। यानी कि समानता की सूरज का जो प्रकाश है तभी सबको मिल सकता है, जब सब लोग एक साथ जग जाए, यानी कि सब में समानता की भावना जग जाए और अपना दरवाज़ा खोले, यानी कि अपना जो मन है उसके विचार बदल दे। सबके घरों में, आंगन में तभी समानता का प्रकाश, समानता की भावना फैलेंगी जब हर आंगन में उसी तरह खुशी छा जाएंगी जैसे बाग में बहार आती हो। यानी कि रोंद न पाएगा फिर कोई मौसम की मुस्कान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बाटो इंसान को, कि विश्व में समानता का जो भाव है वो फैलने पर कोई किसी पर जुर्म नहीं कर पाए। यानी कि आप सभी बच्चों को इस कविता से समानता की भावना और मिलजुल कर रहना, ऐसे मूल्य आपको सीखने हैं। तो यह कविता हमें अच्छी तरह से सीखी, ऐसा हमें जीवन में यह कविता हमें बहुत कुछ सिखा जाती है, इसलिए आपको यह कविता दी गई है और उसमें से आपको एकता, यानी कि हमें एकता से रहना चाहिए, वो आपको सीखना है।